सुप्रभात। चलिए, आपका अपना चैनल आर के मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी कुशल हैं। चलिए देखते हैं एक नया वीडियो, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि वह जाता है, मैं नाचता हूँ, वह देखता है, ये सब का संस्कृत कैसे बनेगा। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं पिछला वीडियो में। चलिए, अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हाई को करते हैं, इस लेवल को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है, से और से, दोनों से लिखा हुआ है। एक से में लिखा हुआ है जुराब और एक से में लिखा हुआ है अलगाव। अब से जुराब रहे तो एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। और से अलगाव रहे तो आत का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? आत का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ भी से लिखा हुआ है, यहाँ भी से लिखा हुआ है, यहाँ भी 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 है। आज विशेष रूप से, आज यानी इस वीडियो में विशेष रूप से हम लोगों को से पर ही चर्चा करना है। से में दो होता है, एक अलगाव और दूसरा जुराब। अलगाव और जुराब होता है। तो देखिए, अलगाव और जुराब कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं, स मतलब हुआ क्रिया के अंत में ती, जो प्रथम वीडियो में था। सेकेंड वीडियो में था वह जाता है, वह नाचता है। इस पर 15 को बताया गया था, लगभग 15 को था शायद, हाँ 15 ही था, वो बताया गया था। अब उससे थोड़ा सा हाई लेवल पर देखते हैं हम लोग। जैसे वह ध्यान से पढ़ता है, तो अगर रहता ध्यान से, अभी मिटा देते, ध्यान से मिटा दिए ना, तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है तो लिख देते सह, पढ़ना का पठ, क्रिया के अंत में ती, पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। वह क्या करता है? पढ़ता है। लेकिन यहाँ है वह ध्यान से पढ़ता है। पढ़ता तो है लेकिन ध्यान लगा करके पढ़ता है। ठीक, ध्यान लगा कर पढ़ता है, यानी ध्यान से पढ़ता है। से लग गया, से जैसी कारक चिन्ह लग गया तो एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन जुराब होगा तब, शर्त है कि जुराब होगा तब। यहाँ अलगाव जुराब की बारी आ रही है। तो जैसे ही सेक वाला सेंटेंस हमको नजर आएगा, ठीक, जैसे ही इस प्रकार से से वाला सेंटेंस नजर आएगा, से वाला वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसमें करना कुछ नहीं है, आपको अलगाव चेक करना है, जुराब नहीं, अलगाव को चेक करना है। कहे कि कोई रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक, कोई रोगी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको चेक करेगा ना कि इसको क्या हुआ है, नहीं हुआ है। रोगी तो बताता ही है कि हमको पेट दुखा रहा है, हमको माथा दर्द कर रहा है, तो उसके अनुसार वो दवा चलाता है। लेकिन कोई हाई बीमारी हो तो उसमें कहता है फलना जांच करवाइए, चिलना जांच करवाइए, यानी कोई रक्त जांच करवाइए जा करके, तो कहीं पेशाब जांच करवाइए। उसी प्रकार से ये भी कह रहा है कि हम से वाला है, हम क्या वाला है? से वाले हैं। अब से वाले में दो गो होता है, एक अलगाव एक जुराब, तो डॉक्टर की तरह यहाँ जांच करना पड़ेगा। ठीक, तो आला उला लेके रेडी रखिए। आला क्या है? तो जुराब और अलगाव। आला यही है, जुराब और अलगाव। तो हमको अलगाव चेक करना है। और आप बताइएगा कि अलगाव अगर हम चेक कर लेंगे, अब मान लीजिए कि कोई में अलगाव नहीं दिखा, तो कौन बच जाएगा? जुराब बचेगा? नहीं बोलते हैं, जुराब बचेगा ना? हाँ, तो जुराब बच जाएगा। अलगाव चेक करेंगे, अगर अलगाव में पास हो गया, यानी अलगाव नहीं निकला, तो जुराब बचेगा। अगर अलगाव निकला तो अलगाव है ही। तो चलिए, ध्यान से पढ़ता है, क्या देख रहे हैं? ध्यान से पढ़ता है। तो बताइएगा, कोई आदमी ध्यान से पढ़ेगा तो इसमें अलगाववाद की बातें हो रही है? बताइएगा, नहीं ना हो रही है। यानी अलगाव नहीं है तो क्या हो जाएगा? जुराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुराब। जैसे ही जुराब आ जाए तो एन का प्रयोग होगा। जैसे ही जुराब आ जाए तो एन का प्रयोग होगा। यानी ध्यान का संस्कृत होता है ध्यान। ध्यान का क्या होता है? ध्यान होता है। और इसमें एन जोड़ दिए तो बन गया ध्यानेन। क्या बन गया? ध्यानेन। यानी सौ ध्यानेन पठती, वह ध्यान से पढ़ता है। जैसे ही एन जोड़ दिए, वहां से एन वहां था, एन जोड़ दिए, ध्यान का ध्यान लिख दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में कहिएगा कि सर फलना चीज़ नहीं समझ में आया, उसको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल में समझिए कि यह जुराब है, जुराब है तो एन का प्रयोग हो गया, एन का प्रयोग हो गया तो एन जोड़ दिए।
जोड़ दिए। अब कहिएगा सर ये तो समझ में आया नहीं, तो चलिए मैं बताता हूँ 4 नंबर को पहले समझते हैं। ठीक, एक तो बन गया, अब 4 नंबर समझते हैं। अब पूछेगा 2 को कहाँ गया, तो ये 2 को भी बताएंगे, अभी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझिए 4 नंबर को। वह घर से आता है, तो घर से को मिटा दीजिए, जैसे इसमें ध्यान से था तो ध्यान से को मिटा दिए थे। वह घर से आता है, तो सह आना का आगच्छ, वह है तो ती हो जाएगा, हो गया। सह आगच्छति, वह आता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ था घर से आता है। कहाँ से आता है, घर से, है ना। अब बताइएगा आप लोग कि हम लोग घर से आते हैं या वह घर से आता है। चाहे कोई राम है, कोई कुत्ता है, कोई बिलाई है। मान लीजिए कि बिल्ली घर से आ रही है तो लिख देंगे बिल्ली घर से आती है। कुत्ता बाजार से जाता है, लिखेंगे ना। तो आप बताइएगा कि वह घर से आता है, अगर घर से आ रहा है तो घर को लेकर के तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, यानी घर को लेकर के भी नहीं आ रहा है और छोड़ कर को आ रहा है, यानी घर को वहीं छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद कहीं चल के आ गया है, दलान पर, कहीं कोचिंग में या कोई स्कूल में कहीं चला गया है, यानी घर को छोड़ करके ही गया है। घर को छोड़ करके गया तो अलगाव होगा कि जुड़ाव होगा, अब आप ही लोग बताइए, जल्दी से बोलिए। अलगाव होगा, क्या होगा, अलगाव होगा। अब अलगाव हो गया तो फिर यही बात, अलगाव में जब धरा गया, अलगाव पता चल गया तो आत का प्रयोग। अगर अलगाव का पता नहीं चलता, अगर अलगाव हमको पते नहीं चलता तो जुड़ाव हो जाता, जुड़ाव हो जाता तो एन का प्रयोग हो जाता। यहाँ अलगाव पता चल गया है तो आत का प्रयोग होगा। घर का गृहम होता है, घर का गृहम होता है, इसमें आत जोड़ दिए, गृहात हो गया। सह गृहात आगच्छति, वह घर से आता है। अब देखिए राम कलम से लिखता है, तो राम का राम कलम से मिटा देते हैं तो लिखता, मान लीजिए कितना दूर नहीं है, राम लिखता है तो राम लिखती हो जाता, हो जाता। चलिए कलम से लिखता है, और कलम से लिखता है तो कलम और कॉपी के बीच में अलगाव होगा, नहीं ना होगा। जब अलगाव नहीं होगा तो जुड़ाव है, जुड़ाव है तो एन का प्रयोग हो जाएगा, यानी कलमेन, हो गया। अब यहाँ मैं मन से खेलता हूँ, कोई मन से भी खेलने वाला होता है, जैसे में लिखे हुए मैं मन से खेलता हूँ, तो चलिए मैं का होता है अहम। मन से अगर नहीं रहता मैं खेलता हूँ तो क्या बनाते, खेलना का तो क्रीड होता है, हम लिखा दिए थे। और आमी का प्रयोग होगा, अहम है तो हो गया, अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं मन से खेलता हूँ। अच्छा मन से खेलेगा तो इसमें अलगाव दिख रहा है आपको कहीं से, नहीं, इसमें भी क्या है, जुड़ाव है, तो मनेन हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, समझ गया ना। चलिए अब अगला है, हम लोग गाड़ी से घूमते हैं। हम लोग गाड़ी से घूमते हैं, तो हम लोग का होता है वयम, हम लोग का क्या होता है, वयम। गाड़ी का छोड़िए, अभी गाड़ी को भुला जाइए, हम लोग गाड़ी से घूमते हैं, हम लोग घूमते हैं मान लेते हैं, तो घूमना का भ्रम होता है, भ्रम। वयम मतलब हम लोग, क्रियाकंत में याद नहीं किए हैं आप लोग, बड़ा मार खाइएगा, बहुत मार खाइएगा। वयम मतलब हम लोग, क्रियाकंत में आमह, यानी वयम भ्रमामह, हम लोग घूमते हैं, हम लोग घूमते हैं, लेकिन गाड़ी से बीच में आ गया, गाड़ी से अब देखिए अलगाव है कि जुड़ाव है। अच्छा गाड़ी से घूमते हैं तो गाड़ी से उतर जाते हैं तब घूमते हैं कि गाड़िए पर चढ़ल रहते हैं हम लोग, बताइए, गाड़िए पर चढ़ल रहते हैं, यानी हम गाड़ी से अलग नहीं होते हैं, गाड़ी में जुड़ाव ही होता है, तो जुड़ाव हो गया तो एन का प्रयोग होगा। तो गाड़ी का वाहन होता है, इसमें एन लगा दिए, वाहनेन। यान भी होता है, कहीं कहीं इस वाहन के जगह आपको यान बताया जाएगा, कोई बात नहीं है, दोनों के दोनों सही है, ठीक। उसी प्रकार से मोहन सांप से डरता है, तो मोहन का हो जाएगा मोहन। सांप से हटाते हैं, अभी भूल जाते हैं, मोहन डरता है, डरना का बीब होता है, इसमें ती लगेगा, यानी विभेति, हो गया, विभेति हो गया। सांप से डरता है, सांप से अगर डरिएगा, मान लीजिए कि आपके सामने कोई कुत्ता खड़ा है और आपको डर लग रहा है, तो आप कुत्ता के नजदीक जाइएगा कि कुत्ता से भागिएगा, बताइए। हम कहेंगे क्या रहा है कुत्ता,
कि कुत्ता से भागेंगे हम लोग पीछे, जान छुड़ा के भागना चाहेंगे ना। यानी सांप से डर लग रहा है, यानी सांप को देखेंगे तो हम भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागेंगे ना। भागेंगे तो अलगाव हो गया, अलगाव हो गया तो आत का प्रयोग हो जाएगा, सर्पात। उसी प्रकार से तुम बाघ से डरते हो तो बाघ से भी डरेंगे हम लोग तो अलगावे ना होगा, यानी आत का प्रयोग हो जाएगा। हो गया। चलिए, इस प्रकार से अगर आपके सामने से वाला कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी से वाला वाक्य आए, तो उसको अलगाव और जुराब चेक कर करके और पता कर लेना है। ठीक, पता कर लेना है कि इसमें अलगाव है कि जुराब है। अगर जुराब हो तो एन का प्रयोग, अलगाव हो तो आत का प्रयोग कर देना है। ठीक, चलिए अब हमारा वीडियो संपन्न हुआ। इतना, इस वीडियो में से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होना चाहिए हमारे हिसाब से ख़त्म हो गया होगा आपका। अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो कमेंट करें, फिर से इस पर चर्चा किया जाएगा। अब ये कहिए दीजिएगा ताकि हमको तुरंत समझाने में थोड़ा सा परेशानी कम होगा, है कि जब आगे बढ़ जाएंगे तो समझाने में थोड़ा परेशानी ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।